कामदेव की माया प्रवाहित कर सकती है क्या? सुनि मुनि मोह होई मनता के ज्ञान विराग हृदय। कहा जानते हैं नारद बाबा किसके मन में मोह होता है? जिसके भीतर वैराग्य न हो। सुन मुनि मोह होई मन ताके ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। आप कौन है महाराज? आप अपने पति धीरा तुम्हें की करई मनोभव नारद कहम सहित अभिमान। देखिए बड़ाई कर दिए, कहा कृपा तुम्हारी सकल भगवान। कहते तो है आपकी कृपा है हे प्रभु आपकी सब, लेकिन नारद कहे सहित अभिमान। अभिमान के साथ कहते हैं कृपा तुम्हारी सकल भगवान। करुणा निधि मन दीख विचारी पुर अंकुर तब करुणा निधान भगवान ने देखा ध्यान से कि नारद के हृदय में तो गर्व का अंकुर जम गया है। तो बेगी सो मैं डारी हम मुखारी प्रण हमार सेवक हित। मेरा प्रण है सेवक का हित करना। अब मैं इस गर्व के अंकुर को उखाड़ दूं। तुरंत ही फिर जो मग महु न करते ही सत जो जन विस्तार श्रीनिवास पुरते गधी रचना विविध। मार्ग में ही 100 योजन का नगर रच दिया। नारद बाबा जाते हैं उसी नगर में प्रवेश करते हैं। सुंदर उस नगर में एक से एक सुंदर दिव्य पुरुष मानव कामदेव और रति ही वंश शरीर धारण करते हैं। उस नगर का राजा शील निधि था। श्रीनगर था, राजा था शील निधि। उसकी एक पुत्री थी विश्वमोन। पंक्ति कहते दर्शन अगणित है गए से समाज सत्सुरे सत्य हो विलासा रूप तेजवंती निवास विश्वमोहनी दास कुमारी श्री विमोहन स्वरूप सोई हरि माया सब गुण खानी शोभा दास की जाई बखानी। लेकिन मंगल भवन अमंगल करई स्वयंवर सोन कबाला आई जहाँ अगणित राजा ने स्वयंवर रचा। अनेकों राजा आए, अपनी पुत्री को लाते हैं, मुनि के चरणों में प्रणाम किया, बिटिया का हाथ दे दिया। कहा ये मेरी बेटी का थोड़ा हस्तरेखा देख लीजिए। नारद बाबा ने विष्णुमुनि का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़े हैं, हाथ देख रहे हैं, मुंह देखना चाहिए। हाथ बार बार मुंह को देख रहे हैं। एक टक पकड़े हाथ तो हस्तरेखा देखना चाहिए, लेकिन मुंह को देख रहे हैं। पंक्ति कहती है लक्षणता सुपिलो लाने हृदय रस नहीं प्रगट बखानी जो यही बरई अमर सोई होई। देखो राजन, इस कन्या का वही वर्ण करेगा जो अमर होगा। लेकिन नारद बाबा गलत समझ लिया। देखिए किसी पंक्ति को समझने का अर्थ था, भाव ये था कि इस कन्या का वही वर्ण करेगा जो अमर होगा। नारद बाबा ने सोच लिया, इसका अर्थ ये लगाया कि इस कन्या का जो वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। सोचे हम भी अमर हो जाएंगे। जो यही बरई अमर सोई होई असमर हो उसे युद्ध में कोई भी नहीं जीत पाएगा जो इसका वर्ण करेगा। वह सकल चराचर बरई शील निधि का वो सचराचर जगत को जीत लेगा जिसे इस कन्या की प्राप्ति होगी। लक्षण सबा विचारी राखे कछुक बनाई हो बसन। सभी लक्षणों को विचार करके देव ऋषि नारद ने हृदय में रखा और कुछ अपने पास से बनाकर बोल दिए। कुछ बना के बोल दिए और सोचते हैं मन ही मन, कहते हैं अब किस विध से यह स्त्री हमको मिले। जब तब यह कन्या कैसे हमको मिल जाए। जब तब कछु न होई तेहि काला हे विधि मिलाई कवन विधि पाला हे विधि मिलाई
अवसर पर मुझे सुंदर रूप की आवश्यकता, यही अवसर चाहिए परम सुंदर रूप विशाल, जो बिलो गिरी जय कुंवर तब मेल जयमाल। मुझे वही रूप मिल जाए कि जिसको देखकर यह कन्या मुझी को दुल्हा बना ले अपना। अब महाराज कहाँ कामदेव को जीते थे, कहाँ दोबारा चक्कर में फंस गए, यही भगवान की माया है। कहा अब जब तब कछ न होई तही काला, समय बहुत कम है, पहुंचना है। अब तब भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। कहे नारद, कहा हे प्रभु हरिशन मागो सुंदर लाई, होई जात भगत भाई, मोरे तहरी सब नहीं को, यही अवसर सहाय स्वयं हो। नारद बाबा ने सोचा कहाँ जाऊं, मेरा तो हरि के समान कोई हित करने वाला नहीं है।